मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड में ये है कि आपने वही परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज साइन लिखी, साइन परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज मुझे मालूम है, मैंने बेस निकाल ली, तो इससे मेरे पास आ गया कॉस। एक तो ये हो गया। अब कॉस मुझे पता है, तो कॉस से मैंने बेस और हाइपोटेन्यूज निकाली और परपेंडिकुलर अलग से फाइंड कर लिया पाइथागोरस थ्योरम से। अब मुझे सारा डेटा मालूम है और सारा सिस्टम फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो सभी पॉजिटिव है। तो साइन अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा, तो ये सारी वैल्यूज पुट की और देखे वही आंसर आ गया। क्लास ये सेकंड मेथड क्लियर है बेटा? तो आपको जो इजी लगता है वो मेथड अप्लाई कर दें, और अगर आपको इसके अलावा भी कोई मेथड आता है वो यही लगा सकते हैं, आपकी मर्जी। अच्छा, अब जो हमारे पास बेटा आगे है, आगे जो हमें करना है वो करना है डबल एंगल्स और 3 टाइम्स एंगल, 4 टाइम्स एंगल, ये चीज़ हमें पढ़नी है आगे, सही है बेटा? तो उसको देखते हैं। ये जो मेरे पास बेटा पहला वाला फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के अंदर, ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के अंदर आप एक काम ये करेंगे, अल्फा और बीटा, इसको रिप्लेस कर देंगे थीटा से, मिसाल के तौर पर। तो अगर मैं अल्फा बीटा को थीटा से रिप्लेस करता हूँ तो इस फॉर्मूले में क्या चेंज आता है? अगर मैं यहाँ पर थीटा रिप्लेस कर दूँ तो यहाँ पर हो जाएगा थीटा प्लस थीटा, है ना? अल्फा खत्म, यहाँ पर थीटा आ जाएगा, यहाँ पर भी थीटा आ जाएगा, सब जगह आ गया थीटा। यहाँ पर आ जाएगा अब मेरे पास, इसको भी मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, सही है? साइन पहले कॉस बाद में लिख सकता हूँ बिल्कुल। और लेफ्ट साइड वाली जो चीज़ है ना बेटा, लेफ्ट साइड पे क्या होगा, ये थीटा प्लस थीटा 2 थीटा हो जाएगा। अब मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि ये जो राइट साइड पर मेरे पास है, ये दोनों सेम है, साइन इंटू कॉस, साइन इंटू कॉस, तो ये दो हो जाएंगे बेटा, है ना? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसे ही हो जाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो डबल एंगल फॉर्मूला है कहलाता है, वो हमारे पास डबल एंगल फॉर्मूला फॉर साइन वो आ गया है, और आपने इसको प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ा भी है। वो याद है मुझे, पता नहीं आपके ग्रुप का कौन सा ग्रुप था, साइन 2 थीटा बोर्ड पे लिखा हुआ था, मैंने कहा था कि ये कहाँ से आया है, तो कह रहे थे सर बस ये आ गया। मैंने कहा था हमारे तो कोर्स में है। तो ये साइन 2 थीटा यानी साइन का डबल एंगल फॉर्मूला, 2 साइन इंटू कोसाइन, ये हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है बेटा? साइन का डबल एंगल होता है 2 साइन इंटू कोस, ये एक ही होता है बस। अच्छा, अब कॉस की बात करते हैं। तो यही चीज़ जो मैंने यहाँ लिखी है बेटा, अगर वो मैं कॉस में करूँ, देखो ये कॉस, इसमें यही सेम सेम स्ट्रेटेजी मुझे अप्लाई करनी है। ये जो अल्फा और बीटा है ना बेटा, इन दोनों को किससे रिप्लेस कर दें? यानी अल्फा और बीटा विल बी रिप्लेस बाय थीटा। मैं यहाँ पर इसको भी थीटा से रिप्लेस कर रहा हूँ, ये हो जाएगा कॉस अल्फा, सॉरी कॉस थीटा, साइन थीटा और साइन थीटा। यहाँ तक क्लियर है सबको बेटा? सही है ना? अब लेफ्ट साइड पर क्या होगा, कोसाइन 2 थीटा, ये होगा ना, ये हो गया कोसाइन 2 थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, है ना? हो जाएगा बेटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर।
इज इट क्लियर क्लास? cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर हो गया, यहाँ तक क्लियर है बेटा? तो आप यहाँ स्क्वायर लिख लो ऐसा, क्योंकि होल स्क्वायर का मतलब यही होता है कि ये यहाँ पर है। तो ये हो गया cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी ऑफ कोसाइन, डबल एंगल फॉर कोसाइन। और आगे हम काफ़ी सवाल इससे रिलेटेड करेंगे, तो क्लियर भी हो जाएगा कि इसको हम कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो कॉस का डबल एंगल एक आ गया, लेकिन कॉस का डबल एंगल एक नहीं होता बेटा, इसमें और भी होते हैं। तो मैं अगर चाहूँ तो आप मुझे बताइएगा कि ये जो कॉस स्क्वायर है इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर, लिख सकता हूँ या नहीं? ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर दोनों माइनस के, तो आइडेंटिटी क्या बनी, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बनी। आई बात समझ में? कॉस टू थीटा को दूसरे तरीके में मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। ठीक है, अब आप लोग बताइए इसको, क्यों ये एक और वे हो सकता है इसको लिखने का, कॉस टू थीटा को कोई और वे हो सकता है पॉसिबल इसको लिखने का? और क्या वे होगा बेटा बताओ? अगर मैं किसी कॉस टू थीटा को एक और तरीके से मैं लिखता हूँ तो वो कौन सा तरीका हो सकता है? एक तो मैंने आपको बता दिया, एक तो गया कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, और ये हो गया है कॉस टू थीटा वाला। और कोई वे हो सकता है इसको सॉल्व करने का? हाँ, कॉस को आप चेंज कर दें कॉस स्क्वायर को, तो यहीं पर देखें, वैसे तो ये यहाँ से भी कर सकते हैं भाई। ये जो हमारे पास साइन स्क्वायर है ना, आप इसको कॉस स्क्वायर में चेंज कर दो। 1 माइनस कॉस स्क्वायर कर सकते हैं ना बेटा? तो अब देखिएगा क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा -2 और ये हो जाएगा +2, ऐसे ही हो जाएगा। तो ये बना क्या, 2 कॉस स्क्वायर माइनस, यही बना। समझ में? तो इसको हम यानी जो कॉस की आइडेंटिटी है ना, डबल एंगल आइडेंटिटी, उसको तीन तरह से लिखते हैं, तीन तरह से लिख सकते हैं। एक तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, एक दूसरी वाली बेटा कॉस टू थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, और तीसरी आइडेंटिटी 2 कॉस स्क्वायर माइनस। तो तीन तरह से इसको लिखा जा सकता है, और जहां हमें जरूरत पड़ती है जिस तरह की, वो हम फिर फॉलो कर लेते हैं। ठीक है क्लास, ओके? जहां हमें जिस तरह से जरूरत पड़ती है उस तरह से हम फॉलो कर लेते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया बेटा सबको? क्लियर है बेटा यहाँ तक सबको? डबल एंगल फॉर्मूलाज फॉर साइन एंड कोसाइन। जी क्लास, बेटा डबल एंगल फॉर्मूला साइन कोसाइन का क्लियर है सबको? ठीक है, अब बनाते हैं 10 का। ये 10 का फॉर्मूला है बेटा, और वही सेम लॉजिक हम यहाँ लगा रहे हैं। तो अल्फा बीटा को आप रिप्लेस कर दो बीटा से, तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में क्या चेंज आ जाएगा बेटा, बीटा प्लस थीटा।
यहाँ पर थीटा, यहाँ पर थीटा, हर जगह पर जहाँ अल्फा बीटा आ रहा है वो रिप्लेस हो जाएगा थीटा से। हो गया। अब इसमें देखिए क्या चेंज आ रहा है, चेंज ये आ रहा है कि ये तो पहली फुर्सत में हो गया थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, और ये भी टेन और टेन दो टेंजेंट हो गए ये। और यहाँ क्या होगा बेटा, यहाँ बताइएगा जरा। दिस विल बी टेन थीटा होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ भाई, टेन स्क्वायर थीटा, तो मेरी मर्जी है। बात क्लियर हो गई? सही है। टेंजेंट का डबल एंगल समझ में आया, 2 tan थीटा और 1 माइनस टेन स्क्वायर कैसे आ गया? सही है क्लास, ओके। तो ये टेन साइन कॉस टेन के डबल एंगल फॉर्मूलाज हैं बेटा। अब डिफरेंट क्वेश्चंस हमारे पास होते हैं और डिफरेंट सॉल्यूशंस जिसकी मदद से हम मतलब इसको अप्लाई करते हैं। अच्छा, इसके साथ बेटा 3 टाइम्स और 4 टाइम्स एंगल के भी हमारे पास सवाल होते हैं, यानी एंगल 3 टाइम्स हो रहा है, एंगल 4 टाइम्स हो रहा है, ऐसे सवाल होते हैं। लेकिन आप 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम की आइडेंटिटीज आपको ध्यान में नहीं रखनी, आपको सिर्फ और सिर्फ डबल एंगल की आइडेंटिटीज आपके ध्यान में होनी चाहिए, और इसको प्रैक्टिस करके हम इसको बहुत अच्छा कर लेंगे। सवाल ये है कि आपके पास डायग्राम है, मैं पूछ रहा हूँ ईएमएल होगी, ये क्वेश्चन देखिएगा। इस कंडीशन में ये इंड्यूस होगी, ये सवाल देखो, 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2/1 प्लस tan स्क्वायर, ये मेरे पास सवाल है। अच्छा, cos 2 थीटा के बारे में अगर मैं बात करूं बेटा, cos 2 थीटा के हमारे पास 3 आइडेंटिटीज है ना, ये बोर्ड 3 आइडेंटिटीज, 3 आइडेंटिटीज मेरे पास है, ये 3 आइडेंटिटीज। अब इसमें से कौन सी मुझे अप्लाई करनी चाहिए, कौन सी मैं अप्लाई करूं या कौन सी कर सकता हूं, ये चीजें हमारे ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तीनों है मेरे पास। अच्छा राइट, देखें इसमें मैं स्टूडेंट से कहता हूँ, वैसे तो आप कोई भी लगा दें, कम मेथड कम स्टेप से या ज्यादा स्टेप से आप पहुंचेंगे तो अपनी डेस्टिनेशन पर, यानी जो आपको प्रूव करना है। लेकिन बात यह है कि अगर आपको राइट साइड पे साइन चाहिए, यानी आपको हर जगह राइट साइड पे साइन नजर आ रहा है, तो भाई आप 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर लगाएं। तो राइट साइड आपको हर जगह पर कॉस स्क्वायर नजर आ रहा है, तो 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1 लगा दें। और आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप वैसे तो कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर लगा दें। तो इट्स अप टू यू, मतलब इसमें आपको देखें कोई भी बाउंड नहीं कर रहा कि आप इसमें क्या करें, इट्स अप टू यू किस तरह से इसको करें। अच्छा, मैं यहाँ पर एक काम ये कर रहा हूँ बेटा, ये 1 प्लस ये cos 2 थीटा में कोई भी आइडेंटिटी लगा सकता हूँ, मैं ये वाली लगा रहा हूँ बेटा, 2 cos स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, कोई भी लगा सकते हैं 2 cos स्क्वायर, और इसका फायदा भी समझ में आ जाएगा कि मैंने ये बोला। अब बताइए बेटा नेक्स्ट स्टेप इसका क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बेटा, हाँ शाह, मैंने कहा ना कोई भी आइडेंटिटी आप लगा सकते हैं, तो आइडेंटिटी चेंज करने से सिर्फ इतना सा होगा, किसी में स्टेप कम हो जाएंगे, किसी में स्टेप ज्यादा हो जाएंगे, आपका आंसर आएगा, लेकिन कोई भी अप्लाई हो सकती है। अब हाँ, अगर राइट साइड पे सारा आंसर ही साइन में है तो आप कॉस वाली लगा रहे हैं, तो आप खुद मुश्किल कर रहे हैं सवाल को। राइट साइड पे आंसर कॉस में है तो कॉस वाली लगाओ, राइट साइड पे आंसर साइन में दिया हुआ ना, साइन थीटा में, तो हर मतलब साइन थीटा वाली आइडेंटिटी लगाओ। अच्छा, ये तो कैंसिल हो रहा है बेटा, +1 -1 कैंसिल हो गया, क्या बच रहा है, 2 cos स्क्वायर बच रहा है। यहाँ तक क्लियर है बेटा, 2 cos स्क्वायर बच रहा है। जी क्लास, 2 cos स्क्वायर तक क्लियर है सारे स्टूडेंट बेटा, ओके। अब मुझे राइट साइड पे क्या मिल रहा है, क्या चाहिए मुझे, राइट साइड पे चाहिए tan स्क्वायर ना, तो tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर में तो 1 प्लस tan स्क्वायर को मैं छोड़ूँ, ये क्या ऐसे लिख सकता हूँ बेटा,
कैसे लिखा जा सकता है इसको या नहीं बेटा? सेकेंड स्क्वायर इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं ना? हाँ, अब थोड़ा याद करें, आइडेंटिटी कोई ऐसी है जो सेकेंड स्क्वायर और टेन स्क्वायर को कनेक्ट कर दे। अगर मैं सेकेंड स्क्वायर को टेन स्क्वायर में देखना चाहता हूँ, कोई आइडेंटिटी होती है हमारे पास? और होती है तो कौन सी होती है? भाई सेकेंड स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर के बराबर होता है। जी 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 एग्जैक्टली 1 प्लस टेन स्क्वायर। ये राइट साइड है हमारी। इज इट क्लियर क्लास? सही है। तो आप आप दूसरी वाली आइडेंटिटी लगा देते, पहली वाली लगा देते, आंसर आता, बस किसी में कम स्टेप किसी में ज्यादा स्टेप, तो उससे मसला नहीं है, लेकिन ये आंसर वेरीफाई होता। ठीक है बेटा, एक और सवाल लेता हूँ। ये क्वेश्चन है मेरा बेटा। ठीक है, तो राइट साइड पे तो 2 है, मैं लेफ्ट साइड पिक कर रहा हूँ इसका। तो अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो इसका एलसीएम क्या है बेटा? साइन इंटू कोसाइन है ना? साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा, यही है, ये हो गया इसका एलसीएम। अब बताइएगा बेटा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसका? अगर मैं एलसीएम ले लेता हूँ, मैंने एलसीएम तो ले लिया, साइन थीटा साइन थ्री थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थ्री थीटा साइन थीटा। बाद वाला स्टेप क्या होगा बेटा? बेटा उसके बाद क्या करें? अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये जो हमारे पास ये फॉर्मूलाज हैं, इन फॉर्मूलाज में से कोई लग रहा है? इसमें से कोई लग रहा है? अल्फा की जगह थ्री थीटा देखें, बीटा की जगह थीटा, अल्फा की जगह थ्री थीटा, बीटा जो है थीटा की जगह पर। साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा वाली फॉर्मूला लग रहा है बेटा या नहीं? आप देखो साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा वाला फॉर्मूला एग्जैक्टली अप्लाई हो रहा है, एग्जैक्टली मतलब ये पूरा ऐसे ही अप्लाई हो रहा है। तो असल में जी मैं अपलोड कर दूँगा। शाहब जो आप कह रहे हैं 2 थीटा और साइन थीटा में ब्रेक करूँ, वो काम काफ़ी मतलब हो तो जाएगा, उससे लेंदी है वो काम काफ़ी। तो यहाँ पर मैंने क्या किया बेटा, साइन का एंगल थ्री थीटा माइनस थीटा, ये समझ में आ गया बेटा सबको? और ये हो गया साइन 2 थीटा, क्लियर है? अच्छा अब साइन 2 थीटा किसके बराबर है? अब ये भी क्या है, बराबर है ना, 2 साइन इंटू कोसाइन के बराबर। प्लेस करें बेटा, साइन 2 थीटा हो गया 2 साइन इंटू कोसाइन। अब बताइए क्या ये राइट साइड आ रही है? ये राइट साइड है ना? तो ये मेरा आंसर, क्लियर बेटा? सही है। अच्छा तो
हाँ, अभी का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं दूंगा, उसको कीजिएगा। और एमसीक्यूज बेटा चैप्टर 9 के जिन्होंने अभी तक नहीं किया वो आज इसकी तारीख उसको ख़त्म करके, ठीक है, ख़त्म करें। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू सो मच।